नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से में जब एक लंबा वक्त हमें बहस के लिए मिलता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौमानी साहब, लेकिन सबके पास जाने से पहले मैं आपसे एक रिस्पॉन्स जल्दी से लेना चाहती हूँ। ये जो आयोजन है इसमें आप भी पहुंच रहे हैं। देश दोराहे पर इसका नाम है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जो खुद चौराहे पर खड़े हैं। चौराहे से मेरा मतलब है अलग अलग राजनीतिक पार्टियां। कमाल फारूकी साहब, यासीन भटकल पर कुछ कहा, समाजवादी पार्टी से भी बाहर, कांग्रेस से लेकर तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ इनका झुकाव रहा है। ऐसे ही मदनी साहब भी राज्यसभा किसी एक खास पार्टी से पहुंचे। कुल मिलाकर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो राजनीति है, फिर अगर ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोग उसको हेड कर रहे हैं। नहीं, यहाँ राजनीति का जो है कोई सवाल नहीं है और उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें जितने लोग हैं, जैसे कि मौलाना महमूद मदनी है, या जो है डॉक्टर मंजूर आलम साहब हैं, या जो है वली रहमानी है, या मौलाना जलालुद्दीन फारूकी साहब पर जवाब दीजिए ना, और फारूकी साहब वगैरह हैं। हाँ, बताइए। तो ये सब जो है, नहीं, उन्होंने यासीन भटकल के बारे में कहा था कि उसको इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुस्लिम है। वो तो उसका ऐसे लोग उसको हेड कर रहे हैं। हम जो है उससे सहमत नहीं है उनकी बात से, और इस तरह जो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, जो आयोजन हो रहा है, हाँ। वो तो मुस्लिम समाज और जो है देश की जो समस्याएं हैं, जो वातावरण जो है वो बनाया गया है, और जो यहाँ जो आर्थिक नीति है और दिशा निर्देश है और जो एक काम हो रहा है, उससे जो है पूरा जो हटा के जो है जिस तरह जो है लोग बयानात दे रहे हैं, इतने बच्चे पैदा करो, मुस्लिम जनसंख्या जो बढ़ रही है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, घर वापसी है, तो इन तरह की चीजों को जो एक वातावरण बना है, और अभी तक जो है वो 7 महीने हो गए हैं। तो हमारे यहाँ जो वर्किंग कमेटी हुई थी जमीयत उलमा की, उसमें यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है अब जो है वो पार्टी विशेष के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के जो है प्रतिनिधि हैं, सब जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो इसलिए जो है उनके सामने भी जिस तरह हम अन्य सरकारों के पास जो है अपनी समस्याओं को लेके जाते रहे हैं, तो वहां भी जो है हम जो है वो जा सकते हैं, और इसमें कोई रुकावट नहीं है। गौरव जी, मैं आ रही हूं, लेकिन उससे पहले श्रीकांत जी इस पर आप पहले की तरह जो है वो सामान्य तरह की जो है बैठक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 2007 के बाद कोई बैठक ऐसी नहीं हुई थी जी? 2007 में पिछली बार ऐसा आयोजन किया गया था। नहीं, ये जो 7 महीने जो हुए हैं वो मोदी सरकार के, क्योंकि पहले जो अन्य सरकारों के पास भी लोग जाते थे समस्याओं को लेके, तो अब जो है जो ये वातावरण बना कि विकास, सबका साथ सबका विकास, ये जो है मुद्दा जो है वो पीछे चला गया है, और ये श्रीकांत शर्मा जी ऊपर आ गई है। देश जो है वो असमंजस। श्रीकांत शर्मा जी, बहुत अच्छी बात कही है हमीद नौमानी जी ने। वो बैठक कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे, समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। निश्चित रूप से चर्चाएं होनी चाहिए, लोकतंत्र में बहुत अच्छा स्थान है स्वस्थ चर्चाओं के लिए, और जिनके समाधान के लिए सरकार से जो अपेक्षा करेंगे, हाँ। निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार जो अग्रसर होगी। लेकिन बड़ी बात आज ये है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एजेंडा तो सेट कर दिया आप लोगों ने आज इस बैठक का, लेकिन इसमें यह भी आए कि जिस तरह से दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में भी वो पैर पसार रहा है, और खासतौर से जो मुस्लिम समाज के जो नौजवान बच्चे हैं, उसमें जो आईएसआई की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उस पर भी समाज थोड़ा ध्यान देगा, जिससे कि कम से कम हम अपने नौजवान मुस्लिम भाइयों को कम से कम आतंकवादी गतिविधियों से बचा पाए। मैं मानता हूं कि इसमें धार्मिक गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने श्रीकांत जी शुरू में ही नरेंद्र मोदी की बात सुनाई थी दर्शकों को, उसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआईएस संगठनों में हिंदुस्तान का जो मुस्लिम युवा है वो नहीं जा रहा। श्रीकांत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जहां तक यहाँ के मुसलमानों का या धर्मगुरुओं का सवाल है, तो शायद आपको याद हो, आपने अखबार में पढ़ा हो, परसों मैंने खुद पाकिस्तान एम्बेसी पर धरना किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और इंटरनेशनल आप अखबार उठा कर दिए, टीवी उठा कर दिए, मैंने खुद किया है, और पाकिस्तान मुर्दाबाद और दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं अपनी पूरी कौम को लेकर के, जितने हमारे अंडर में थे, सबको लेकर के। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं है, हमारा हक है, हमें करना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। सवाल है, बहुत अच्छा काम, इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इन सब ये भी चर्चाएं भी उसमें आएंगे, लेकिन उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। इस समाज, मुस्लिम समाज की जो बैठक हो रही है, मैंने शुरू में ही कह दिया है कि जहां तक वोट बैंक का सवाल है, एजेंडा कम से कम भटकाने की कोशिश मदनी के कहने पे वोट दे देगा, ना कमाल फारूकी साहब जो इतना कह सकता हूं कि ये सरकार सबकी सरकार है, ये सरकार देश के लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री, क्या उम्मीद है? सबके प्रधानमंत्री किसी एक कौम, एक समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी जो बातें ये कह रहे हैं जी, आप एक कल्पना कीजिए कि साक्षी महाराज जो हैं, अगर कोई हिंदुओं का सम्मेलन बुलाएंगे तो आप उसमें क्या आशंकाएं करेंगी कि नहीं करेंगी? उसी तरह से अगर कमाल फारूकी जो भटकलवाद के शिकार हैं
यासीन भटकल की गिरफ्तारी को मुस्लिम होने के नाते जोड़ते हैं, अगर वो जमीयतुल उलमा देवबंद से जो कनेक्टेड है और जो देवबंद जो है रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वहाबियों के पास सबसे अधिक कट्टर देवबंद के लोग हैं, अगर वो लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, ऐसे में शंकाएं तो पैदा होती हैं। और ये जब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज बुरी हो गई, अरे भैया नरेंद्र मोदी जी सरकार में नहीं आए थे तो मौलाना नोमानी साहब कहते थे देश बट जाएगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो। मोदी जी के आने के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, एक घटना जिस पर बयान दे सकते हैं, उसके बाद वो देशभक्त रह सकते हैं। साक्षी महाराज के बयान पर आपत्ति क्यों करना चाहिए? आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ आपके पास। जल्दी से अपनी बात पूरी करें शुक्ला साहब, गौरव जी के पास चलना। गौरव जी बोलिए। अंजना जी, मैं इतना कहूंगा कि जो भाजपा सरकार विकास की बात करके आई थी पिछले 8 महीने में, चाहे वो मीडिया पे हो चाहे आम जनता की आप बात करें, विकास मुद्दा नहीं है। कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय जो सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं, 100 मुल्कों के लोगों को नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया में जमा करके यहाँ निवेश की बात की, आप कह रहे विकास मुद्दा नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ राकेश जी, क्या बात पूरी करेंगे आप बताइए। इस बार राकेश जी नहीं बोल रहे, बात पूरी कर सकता हूँ। इस बार राकेश जी नहीं बोल रहे, इस बार यहाँ से मौलाना अंसार रजा साहब बोल रहे। देखिए राकेश जी, आपके बिना बोले उनको आपकी आवाज सुनाई देती है। जो भी नहीं, अगर राकेश जी नहीं बोल रहे तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति बीच में बोल रहा था, सिर्फ अपनी बात रखने की स्वतंत्रता सबको है। मैं अंजना जी सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो एक अच्छी यहां पे रस्म होती थी, इफ्तार की पार्टी होती थी। वो एक संकेत होता था अल्पसंख्यकों को भी कि हम सबकी चिंता है, सबको साथ लेके चलते हैं। इफ्तार करवा करके 65 साल से मुसलमानों का शोषण किया है आप लोगों ने यार। कहां आप इफ्तार लेकर के आ गए हो आप? है इसी इफ्तार पार्टी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह कर दिया है आपकी जैसी पार्टियों ने। क्या बात करते हैं आप इफ्तार पार्टी? आप क्या कहना चाहते हैं मौलाना जी? आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो नरेंद्र मोदी साहब की रोजा इफ्तार पार्टी का मोहताज है और ना मुलायम सिंह यादव की रोजा इफ्तार पार्टी का। क्यों आप रोजा इफ्तार पार्टी को तो ये बात किसने मुद्दा कही? कुछ और है। आप नरेंद्र मोदी साहब पर अगर हमला कर रहे हैं तो आप किसी बीजेपी वाले से बात कीजिए। आप ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि सारे अल्पसंख्यक समाज, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको लगना चाहिए। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मौलाना साहब, कम से कम इतना तो तहजीब का ख्याल रखिए। बहुत तहजीब है हमें, तहजीब नहीं होती तो हम बीच में नहीं बोलते। जो आपने मुद्दा उठाया है वो तहजीब का ही नतीजा था जो हमने आपको बीच में टोक दिया कि मेरी बात पूरी नहीं हुई और आप बीच में टोकते आ गए। तहजीब थी हमारी। अच्छा, अब आपने अपनी बात कह ली तो मैं अपनी बात कहूंगा। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। वो मौलाना जी को गुस्सा बड़ा आ रहा है। इतना कहना जरूरी है कि जो इस देश की तहजीब है उसमें सबकी बराबर से जगह है, और जो बहुसंख्यक है उसका ये ज्यादा बड़ा फर्ज है कि जो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे पारसी लोग हो, उनको कभी भी असुरक्षित ना लगे, क्योंकि यही हमारा संविधान कहता है और यही हमारे संस्कार और संस्कृति कहते हैं। तो जब सांसद लोग भड़काऊ बयान देते हैं तो वो देश को तोड़ने की बात जब करते हैं तो इसी वजह से इस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि असुरक्षित हो रहा है समाज और उनकी जगह नहीं है समाज में। ठीक है श्रीकांत जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले राकेश आजम खान की जगह है, जो इल्जाम लग रहा है दाऊद की जगह है, संघ के हाथ में डोर है और इसीलिए ये हिंदुत्व का नहीं, आपके ठाकरे जी की जगह है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही करिए, जो पहले भारतीयों को कहते हैं कि उत्तर भारतीय बात है, आप ठाकरे जी की बात करिए। बहुत बड़ी जगह है। भारतीयों को महाराष्ट्र में घुसने के बाद मारते हैं तो वो असंवैधानिक नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं बताइए? किसी को दामादों की तरह सत्कार करना चाहते हैं, मारा आपके आतंकवादियों को दामादों की तरह पालने वाले राष्ट्रभक्त की बात करते हैं तो उत्तर भारतीयों को कहते हैं कि बाहर भेजिए। तब आपने ठाकरे जी कहा थे जब आपदा आती है तो ठाकरे जी नहीं दिखाई देते, ठाकरे जी तब दिखाई देते हैं जब वो आजम खान ने इतनी बड़ी बात कही थी वो आप भूल गए कि हिंदुस्तान में जितने मदरसे से भिखारी पैदा हो रहे हैं तब आजम खान के बयान आप भूल गए। जब वो भारत में आपको ढाल किए थे वो भूल गए। भारत में दिक्कत आई तो ठाकरे साहब का बयान नहीं आया, लेकिन जब उत्तर भारत के काम करने आए
प्लीज यादव यदि जो है बलात्कारी हो तो बलात्कार का मामला नहीं दर्ज होता। आवाज प्लीज धीमी कर लीजिए। जल्दी से राकेश जी 2 लाइन में अगर आप जवाब दे सके, फिर ब्रेक पर जाएंगे। देखिए मैं क्या जवाब दूं, ये यदि स्ट्रीट की बहस होगी तो उसमें क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे छूट जाते हैं। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। हाँ। कि समाजशास्त्रीय बहस से विकास की गाड़ी नहीं रुकती है। पंडित नेहरू की 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार बनी, उसमें भिलाई पे काम हो रहा था, राउरकेला में इंडस्ट्री बन रही थी और सब जगह विकास के काम हो रहे थे। लेकिन साथ साथ पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल भी लाए और उस हिंदू कोड बिल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आमने सामने थे। पूरे देश में बहस चल रही थी। सामाजिक प्रश्नों को, सांस्कृतिक प्रश्नों को आप गौण नहीं कर सकते हैं। कोई भी सरकार विचारहीन सरकार नहीं होती है। यदि मीनाक्षीपुरम में 6000 दलित एक दिन में मुस्लिम धर्म में स्वीकार कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन होता है, तब तो ठीक है। यदि घर वापसी की कोई बात करता तो संवैधानिक होता है, मुसलमानों पर खतरा बन जाता है। किसने मुसलमानों को ललकारा है? जहां तक एक बात सुन लीजिए, अभी पहले सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। देखिए तू मैं मत कीजिए, मुझे तू मैं पसंद नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। साक्षी महाराज ने कहा 5 बच्चे होने चाहिए, पसंद है उनकी बात, उनका फतवा कोई स्वीकार नहीं करने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा मुसलमानों का नाम। चलिए एक बात आज नहीं राकेश जी ने कह दी कि साक्षी महाराज की फतवा दे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा एक बार फिर से आपको बता दें, रविवार को 5 बड़े मुस्लिम संगठन मिल रहे हैं, राजधानी में मिल रहे हैं। इसका नाम है देश दो राहे पर। क्या मुसलमानों का भरोसा देश में कम हुआ है मोदी राज में? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन स्वामी रामदेव जी से बहुत देर तक बात नहीं हो पाई थी। स्वामी रामदेव जी, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी वो ये, आप तो मोदी जी के साथ मंच पर चुनाव के पहले भी बाद भी दिखे हैं, करीबी हैं, दोस्त हैं, जो भी हो। सवाल यह है कि जिस तरह के प्रचंड जनादेश के साथ आए नरेंद्र मोदी, अपने ही सांसदों को वो कह नहीं पा रहे कि आप चुप हुई, आप इस तरह की बात मत कीजिए, ये कौन मानेगा? नहीं, देखिए लोकतंत्र में बोलने का तो अधिकार सबको दिया हुआ है। अब इस अभिव्यक्ति के अधिकार का कोई दुरुपयोग करता है, चाहे उनकी पार्टी के अंदर के व्यक्ति हो या उनके सहयोगी संगठनों के व्यक्ति हो। मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने करीब पिछले 1.5-2 दशक से देखा है और अभी भी मेरे उनके साथ लगातार जो संवाद होते हैं, हाँ। उसमें मैंने उनके दिल में इस पीड़ा को देखा है कि वो इस बात से व्यथित हैं और जो है सार्वजनिक रूप मंच पर तो नहीं कहते, लेकिन जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनसे निरंतर वो बात कर रहे हैं और इस देश को विकास के एजेंडे पर ही केंद्रित रखना चाहते हैं और एक निर्भयता का वातावरण सभी मजहबों में, सभी कौमों में और देश में बने और पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट देश में निर्मित हो, इसके लिए वो पूरा, तो ये सारे मामले खत्म नहीं हो जाते? बिल्कुल, ये सवाल श्रीकांत शर्मा जी आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि स्वामी रामदेव जी क्या बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलना चाहिए। सवाल ये है कि जब ऐसे बांटने वाली बातें होती हैं, प्रधानमंत्री नहीं दिखते। अंजना जी, इतिहास गवाह है कि बयानबाजी से और कामों से कांग्रेस और जो हमारे मित्र बैठे हैं सपा के यहाँ, इन्होंने देश को शर्मसार किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई दिख रही है। किसने किया है? कार्रवाई होती हुई दिख रही है। मोदी साहब को तो ये लोग शर्मसार कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में। इन लोगों को अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई दुनिया में आज भी आतंकवाद के समर्थन में हमारे कांग्रेस की बयान दिया था, तो क्या देश ऐसे लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, चुप कराया, सहारनपुर में दुकानों को जलवाया, वो इनके कैबिनेट में है, नहीं हुआ जब गिरिराज सिंह बोलते हैं तालिबान का व्यक्ति हूँ, एक आतंकवादियों से पैसे लेता हूं, भैया उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। हमारे यहाँ कार्रवाई भी होती है, जवाब तलब भी होता है और लोग माफी भी मांगते हैं। क्या कार्रवाई हुई है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? आप बताइए। कवर अप होता है। नहीं अंजना जी, आप पूछिए श्रीकांत जी से ये सरकार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? 125 करोड़ जनता की सरकार जब अशोक सिंघल ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है, हम राम मंदिर बनाएंगे, क्या कार्रवाई हुई करने वालों को 2014 के चुनाव में करारा जवाब मिला है। इस देश में तुष्टीकरण की योगी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हो रही है, ये सवाल है। और इसीलिए मुस्लिम समाज की इस बैठक का नाम देश दो राहे पर रखा गया है। लेकिन हाँ, सवालों के घेरे में वो बैठक भी है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो खुद अपनी राजनीति और उसकी सहूलियत के हिसाब से जगह बदलते आए हैं। इतिहास गवाह रहा है।
एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि शायद हल्ला बोल के इतिहास में इतने हजारों हजार एसएमएस, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, हजारों हजार एसएमएस आए हैं और लोगों की ये राय है जो हल्ला बोल देख रहे हैं इस वक्त की मोदी राज में 53% ये मानते हैं कि विश्वास नहीं घटा है, जबकि 47% ये मानते हैं कि हाँ, मुस्लिमों का विश्वास घटा है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आपको बता दें, एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति का, लेकिन इस बीच मुसलमान जो इस देश का है उसको भी ये फैसला करना है कि क्या वो सिर्फ एक वोट बैंक के वजूद के साथ